वेलकम टू मैथ हंट्स। माय नेम इज़ अरीब। सो लेट्स मूव ऑन। आज करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1। जैसा कि कल मैंने सेट्स पढ़ाया था तो आज उसकी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये तो ऐसे ही है, हल्का फुल्का। वैसे इसका इतना वो नहीं है रोल, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई और आंसर। इनमें से कौन सा सेट है और अपना आंसर जस्टिफाई करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको इसका आंसर लिख के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ऐसे ही है, ढीला ढाला क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन से हैं जो बढ़िया क्वेश्चन हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन से हैं। तो पहले क्वेश्चन का मैं आपको ऐसे ही हवा में ही आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जितने भी मंथ्स हैं एक साल में, ठीक है, एक साल में मंथ्स होते हैं, उसमें क्या नाम है, जैसे जितने भी मंथ्स आते हैं, जैसे कौन कौन से आते हैं, जून आता है भाई, जुलाई आता है। तो ये एक पर्टिकुलर सबको पता है कि हाँ भाई जैसे जून आता है, जुलाई आता है, तो उसका एक सेट बन सकता है, ठीक है। तो ये एक सेट हो गया, ठीक। ऐसी सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। कि एक कलेक्शन है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, कि इंडिया के 10 राइटर्स का। अब भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है कि मेरे हिसाब से 10 राइटर्स कोई और हो गए, ठीक है, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। ऐसे ही हर किसी पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। किसी के हिसाब से कोई राइटर अच्छा है, किसी के हिसाब से कोई राइटर अच्छा है, ठीक है। तो इसका कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये कोई सेट नहीं है, ठीक। पर्सन टू पर्सन वो करता है ये वेराई, ठीक है। थर्ड, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। कि पूरी दुनिया के 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन के बारे में बताना है, ठीक है। तो इनका कोई कलेक्शन बन सकता है? नहीं जी, मेरे हिसाब से कोई और है। मेरे हिसाब से मुझे अच्छा लगता है क्रिस गेल या एबी डिविलियर, जो भी है, जो भी खेलते हैं। एमएस धोनी है, ठीक है, विराट कोहली है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है कि कौन से 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है, ठीक है। तो ये भी पर्सन टू पर्सन वेराई कर रहा है, ठीक है। तो ये कोई सेट नहीं हुआ, ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अ टीम, सॉरी, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। सारे बॉयज का कलेक्शन, ठीक है। अब हमारे मेरे क्लास में जितने भी मेरे बॉयज हैं मैं उसका कलेक्शन बना सकता हूँ इजिली, ठीक है। तो ऐसे ही आप भी बना सकते हैं। तो ये थोड़ी है अब जो आपके क्लास में है वो मुझे वैसे तो पता नहीं मुझे, लेकिन सबको पता है जो आपकी क्लास में बॉयज हैं वो सब तो वही हैं। चेंज थोड़ी हो रहे हैं, वेराई थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ, अगर मुझे आपके बारे में पता होता तो मैं कहता कि हाँ भाई वही बच्चे हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं कि हाँ भाई वही स्टूडेंट्स हैं, तो आपके क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो कोई डिफरेंट थोड़ी हैं, वो तो सेम पर्टिकुलर हैं जो आपके रोल नंबर वाइज हैं, ठीक है। तो इसका कोई सेट बन सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये तो हो गया। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ये तो भाई हम सभी को ही पता है कि 100 से कम कितने नेचुरल नंबर बताने हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर। तो हर किसी को पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो उसका हर कोई जो आंसर निकालेगा या जो भी सेट बनाएगा वो हर किसी का सेम आएगा। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी वही होंगे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी वही होंगे। तो इसका एक वेल डिफाइंड सेट बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पार्ट। कि अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। कलेक्शन है कि नॉवेल्स का जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई हैं, ठीक। अब मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवेल्स लिखी हैं वो हो सकता है आपको भी पता हो, मुझे भी पता हो। तो अब आप ओवरऑल नेट से सर्च करेंगे तो भी वही नॉवेल्स निकल के आएंगी, ठीक है। कोई चेंज थोड़ी हो रही है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई और नॉवल है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई और नॉवल है, ठीक। लिखी तो खैर मुंशी प्रेमचंद ने ही है, ठीक। तो इसका वेल डिफाइंड कलेक्शन बन सकता है, ठीक। तो ये एक सेट के अंतर्गत आता है, ठीक। एंड द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ठीक। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इवन इंटीजर्स वही होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं इवन इंटीजर? 0 1 2 3 4 5 6 7। खैर जीरो को तो दोनों से ही कह सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इवन इंटीजर है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इवन इंटीजर है, हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इवन इंटीजर है, ठीक है। तो इसका एक वेल डिफाइंड सेट बन सकता है, ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन हैं उन सबका कलेक्शन, ठीक। आपकी बुक में भी वही है, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। मेरी बुक में भी वही है एनसीईआरटी में, ठीक। तो ओवरऑल जो लिखे हुए मतलब ऊपर से जो है ओवरऑल लिखे हुए बुक में वो तो वही है जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है इस चैप्टर में, ठीक। तो इसका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बन सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। इसका नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि आपके हिसाब से मोस्ट डेंजरस एनिमल कोई और हुआ, मेरे हिसाब से कोई और हुआ, ठीक।
और दूसरे के हिसाब से कोई और हुआ, तो ये पर्सन टू पर्सन वेराई कर रहा है, तो इसलिए इसका कोई पर्टिकुलर सेट नहीं बन सकता। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है लेट ए, एक सेट दे रखा है हमें ए, जिसमें नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल, ये होता है हमारा बिलोंग्स का साइन। ठीक, दिस ये बिलोंग कर रहा है या नहीं। ठीक है, ई कह सकते हैं वैसे। और ये होता है हमारा दूसरा साइन, सॉरी ये होता है हमारा दूसरा साइन नॉट बिलोंग्स। जैसे इक्वल और नॉट इक्वल होता है ना, वैसे यहाँ पे ये वाला बिलोंग्स का हो गया, और इसमें अगर ऐसे करके कट लगा दिया तो ये नॉट बिलोंग्स का हो गया। ठीक है, तो इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग और नॉट बिलोंग इन द ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है, तो पहला देखते हैं 5, क्या 5 बिलोंग कर रहा है को या नहीं बिलोंग कर रहा है। 5 आ रहा है सेट में, 1 2 3 4 5 6, जी बिल्कुल आ रहा है 5, तो ये क्या हो गया, बिलोंग कर रहा है। ठीक, सेकंड 8 बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा, 8 आ रहा है नहीं, सिर्फ 6 तक नंबर्स हैं, नॉट बिलोंग। 0 आ रहा है नहीं आ रहा, नॉट बिलोंग्स। 4 आ रहा है बिल्कुल आ रहा है जी, 2 आ रहा है बिल्कुल आ रहा है, और 10 आ रहा है बिल्कुल नहीं आ रहा, 6 तक नंबर्स हैं। ठीक है, इजी था बहुत। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं। ठीक है, फर्स्ट है कि a इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 से लेके कहां तक है, 7 तक। ठीक, लेकिन इक्वल नहीं है यहाँ पे, -3 से ग्रेटर है और 7 से कम है। ठीक, तो इसे रोस्टर फॉर्म मैंने आपको बताई थी, सिंपल फॉर्म होती है रोस्टर। तो इसका आंसर देखते हैं कि पहले हमने सेट का नेम दे दिया कैपिटल अल्फाबेट से। ठीक है, सेट बनाया, कर्ली ब्रैकेट लगाए, तो कहां से कहां तक देखने हैं, -3 से 7 तक, लेकिन -3 वाला काउंट नहीं होगा क्योंकि इक्वल टू नहीं है। ठीक है, तो कौन सा होगा, -2 होगा और -1 होगा और 0 होगा और 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा नहीं होगा क्योंकि इक्वल नहीं लग रहा। ठीक है, ये बन गया हमारा सेट रोस्टर फॉर्म में, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। b is equals to x such that x is a natural number less than 6, x क्या है, एक नेचुरल नंबर है जो कि किससे छोटा है, 6 से छोटा है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। सेट बनाया b बनाया, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगा दिए, सिंपल है। नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो हम सबको पता है जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक, और लेस देन 6 है, 6 से छोटा है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 से छोटा है। ठीक, लेकिन 6 के इक्वल तो नहीं है, तो 5 तक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। 2 डिजिट मतलब उसके अंदर कितनी डिजिट होंगी, 2, एक नहीं होगी 2 होंगी। ठीक है, और उसका जो सम होगा वो कितना होगा, 8 होगा, तो 8 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो सेट बनाया हमने, एक तो 1 ले लिया, ठीक, क्योंकि नेचुरल नंबर लेने हैं तो 0 ले लिया नहीं जाएगा। ठीक है, 1 और 2 डिजिट, तो एक डिजिट और आएगी यहाँ पे, तो 1 में ऐसा क्या प्लस करूं जो 8 आए, 7, एक नंबर ये 17 हो गया। ठीक है, अब 1 यहाँ पे ले लिया तो अब 2 लेना पड़ेगा, 2 के साथ क्या ऐड करूं, 6, 8 हो गया। ठीक है, ऐसी 35, ऐसी 44, ऐसी 53, ऐसी 62 और ऐसे ही 71। ठीक, और ऐसे ही 80 ले सकते हैं, लेकिन 0 8 नहीं लेंगे क्योंकि 0 8 क्या हो जाएगा, 1 डिजिट नंबर, तो 80 ले सकते हैं। ठीक है, बन गया सेट। नेक्स्ट है d इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60, डिविजर हो 60 का। ठीक है, एक प्राइम नंबर भी हो और डिविजर हो 60 का, 60 को डिवाइड करे। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं जो कि अपने आप से और 1 से डिवाइड हो जाएं। ठीक है, तो प्राइम नंबर 2 भी होगा, 3 भी होगा, 5 भी होता है, 7 भी होता है। ठीक है, तो सेट बनाते हैं d इज इक्वल्स टू 60 को डिवाइड करे, 2 कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है जी, और प्राइम नंबर भी है। ठीक है, 3 कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है जी, और प्राइम नंबर भी है। 5 कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, प्राइम नंबर भी है। 7 कर रहा है, नहीं कर रहा। और कौन कौन से होते हैं, 7 और होते हैं आपके 11 कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा। 11 के बाद 13 कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा।
और कोई सा करेगा ही नहीं अब। ठीक है, तो 2 3 5। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है E इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है ये 10th क्लास में है ये ट्रिग्नोमेट्री, स्टार्टिंग से एनसीईआरटी में, सीबीएसई में है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे लेटर्स लेने हैं एक सेट में। सेट बना दिया ई। हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल, चम्मच लेके बस खाने की देर है। ठीक है, टी आया पहला लेटर, कॉमा लगाया, आर आया, आई आया, जी आया, ओ आया, एन आया, फिर ओ आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि सेम नहीं लेने होते हैं सेट में। ठीक है, वैसे कह देते हैं लेकिन सेम नहीं लेंगे हम। ठीक है, ओ एक बार आ चुका है ओ, तो ओ अब दूसरा के नहीं आएगा। ठीक है, ओ के बाद क्या हो गया? एम। एम आएगा, बिल्कुल आएगा जी, एक भी बार नहीं आया है। उसके बाद ई आएगा, बिल्कुल आएगा। टी आएगा, टी आ चुका है यहाँ पे, तो इसलिए टी नहीं आएगा। ई के बाद आर, आर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, यहाँ पे भी आ चुका। ठीक है, वाई, वाई नहीं आया, वाई आएगा। ठीक है, ये बन गया हमारा सेट। ठीक है, अब नेक्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्स्थ। एफ इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। सारे लेटर्स का सेट जो कि एक वर्ड में है बेटर। ठीक है, कुछ नहीं है, सेट लिख लिया। एफ इज इक्वल्स टू ब्रैकेट लगाया, एफ है ये। ठीक है, एफ इज इक्वल्स टू ब्रैकेट लगाया मैंने। ठीक है, अब क्या आएगा? बी आएगा, बिल्कुल आएगा। ई आएगा, आएगा। फिर टी आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर दोबारा से टी आएगा, नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे आ चुका। ठीक है, टी के बाद क्या है? ई आएगा, नहीं आएगा दोबारा से क्योंकि यहाँ पे आ चुका। आर, आर नहीं आया एक भी बार, आर आएगा। ये बन गया हमारा सेट। ठीक, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ देखते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स लेने हैं। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म मैंने बताई थी, ये तो सेट बिल्डर से हमने उसमें करा था रोस्टर में। अब क्या नाम है, रोस्टर से सेट बिल्डर में करते हैं। ठीक है, पहला दे रखा है 3,6,9,12। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये सब 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 के टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि 3 से अगर हम 3 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 1 को, 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, 4 तक। ठीक है, अगर 3 से मैं 1 को मल्टीप्लाई करूं तो 3 आ गया, 3 से मैं 2 को करूं तो 6 आ गया, 3 से मैं 3 को करूं तो 9 आ गया। ठीक है, तो 1 2 3 4, जब मैं 3 से इन चारों नंबरों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3, 6, 9, 12 आ सकता है। ठीक, तो इसका सेट बनाते हैं। ए, कोई भी नाम दे दिया, ए इज इक्वल्स टू, सेट बनाया। ठीक है, एक्स पता है, एक्स लगाते हैं, फिर सच दैट लगाते हैं, एक्स सच दैट एक्स। अब क्या लिखूं मैं यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करके आ रहा है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि 3 से मैंने किसी एन नंबर को मल्टीप्लाई करा, मान लिया सपोज। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नंबर है। ठीक, जहां पे एन क्या होगा एन, अगर 3 से 1 को करूंगा तब 3 आएगा। ठीक, तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, इसका मतलब 0 से ले लेते हैं। ठीक, अगर यहां से 1 से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं 1 से लेता तो यहाँ पे नीचे इक्वल टू भी लगाता, तो मैंने 1 इक्वल टू नहीं लगाया, तो इसलिए मैं 0 से ले रहा हूं। ठीक है, 0 से लेके 0 से बड़ा है। ठीक है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 4 तक ही है ना बस, 4 से ज्यादा तो नहीं है, और 5 से कम है। 4 क्या होता है? 5 से कम होता है, लेस देन 5। ठीक, तो कौन कौन से आ गए? 1 2 3 4। अगर इन चारों नंबरों को मैं यहाँ पे रखूं, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12। ठीक है, और एक चीज और कि एक्स एन जो है, सॉरी एक्स जो है, एक्स क्या है? बिलोंग्स कर रहा है किसको? नेचुरल नंबर को। ठीक है, एक्स नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है, सेट बनाते हैं इसका जल्दी फटाफट। ए इज इक्वल्स टू, ए बना दिया मैंने, एक्स सच दैट। ठीक है, एक्स इज इक्वल, क्या लिखूं मैं यहाँ पे क्या है? ये देखो, पहला 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, तो ये सब 2 की पावर में आ रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा।
टू की पावर में आ रहे हैं, ठीक है। टू की पावर 1 2, टू की पावर 2 4, टू की पावर 3 8, टू की पावर 4 16, टू की पावर 5 32, ठीक है। टू की पावर में आ रहे हैं, तो टू की पावर एन ले लिया मैंने, जैसे उसमें सपोज करा था वैसे यहाँ पे सपोज हो गया। टू की पावर एन ले लिया वेयर, जहां पर एन क्या है, चलो इस बार मैं इक्वल टू लगा के लेता हूं, ठीक है। ऊपर मैंने इक्वल टू नहीं लगाया था। एन क्या है, 1 से स्टार्ट है, ठीक है। 1 से स्टार्ट है तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि 0 से ग्रेटर है, ठीक। लेकिन मैं ले लेता हूं 1 से इस वाले क्वेश्चन में। दोनों तरीके से करके देखते हैं, एक वाले क्वेश्चन, एक उस वाले तरीके से, एक इससे, ठीक है। यहाँ पे 1 से स्टार्ट है तो इसका मतलब इक्वल टू भी आ गया, ठीक है। एन और किससे छोटा है या फिर किसके इक्वल है, यहाँ पे 5 तक है, टू की पावर 5 32 होता है, तो 5 के इक्वल है, ठीक है। हो गया। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाता तो यहाँ पे मैं 0 से स्टार्ट करता और यहाँ पे 6 से पहले खत्म करता, ठीक है। और सबसे मेन बात, x क्या है, बिलोंग्स किसको कर रहा है, नेचुरल नंबर को, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, 5 25 125 625। सिंपल है, ये भी 5 की पावर n है, 5 की पावर n लेना पड़ेगा। 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, ठीक है। तो इसको मैं b नाम दे देता हूँ, ठीक है। b x सच दैट x इज इक्वल्स टू 5 की पावर n मान लिया मैंने। वेयर, सारे क्वेश्चन सेम ही लग रहे हैं मुझे तो। वेयर 5 क्या है, 1 n क्या है, 1 से स्टार्ट होगा, इसमें भी मैं ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह करता हूँ। 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक आएगा n, 4 तक आएगा, 5 तक आएगा, 4 तक आएगा, क्योंकि 5 की पावर 4 625 होता है, ठीक है। 4 तक आएगा, सिंपल। सॉरी, एक चीज तो मैं भूल ही गया, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल कोई बिलोंग कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ते हैं। 2 4 6 एंड सो ऑन, ठीक है। 2 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, ठीक। सेट बना लेते हैं सी। क्या आ रहे हैं ये, क्या देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये सारे क्या हैं, इवन नंबर्स हैं, 2b 4b 6b, ठीक है। तो सेट किसका है ये, तो यहाँ पे सिंपल है, x करेंगे सच दैट x क्या है, x 2 4 6 क्या है, ये इवन नंबर्स हैं। x इज एन इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल है ना, कोई पॉइंट वगैरह डिजिट तो थोड़ी आ रही है, ना पॉइंट आ रहा है ना फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है। नेचुरल नंबर, ठीक। बस इसमें ये थोड़ी है कि कहाँ किससे छोटा है, छोटा नहीं है क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। फिफ्थ फिफ्थ देखते हैं। 1 4 9, ये देखिए ये क्या हो गया, 1 क्या है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ये थोड़ा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा तब जाके समझ में आएगा, कि पहले से समझना पड़ेगा आपको कि सेट क्या क्या रहा है, ठीक है। 1 4 9 एंड सो ऑन टू 100। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। तो यानी कि मैं मान लेता हूं, करके देखते हैं। c इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज इक्वल्स टू क्या है, x n स्क्वायर ले लूं मैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और कहां तक 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो n कहां से है, 1 से स्टार्ट है, ठीक। और कहां तक है, 10 से 10 के इक्वल तक है, 10 से इक्वल है और 10 से छोटा भी है, ठीक है। सिंपल। और एक चीज तो रह गई, सॉरी, x बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। एक सेट के सारे एलिमेंट्स, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। कुछ नहीं है, सिंपल है, बस सेट बनाना है, ठीक है। सेट बनाने के लिए ए इज इक्वल्स टू, ठीक, रोस्टर फॉर्म में बना देंगे, यह हमें उसमें दे रखा है सेट बिल्डर में, तो रोस्टर फॉर्म में बना देंगे। ऑड नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ऑड है 1 3 5 7 एंड सो ऑन। बस सेट में बंद कर दिया, ठीक है। ये नहीं बताया कि किससे छोटे हैं, ठीक है, सेट में बंद कर दिया। नेक्स्ट फटाफट से, b इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर, -1/2 से x -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है, इक्वल तो नहीं है, ठीक है। तो फटाफट से सेट बनाते हैं b। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्या है ये, एक इंटीजर है,
इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर कोई फ्रैक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। इंटीजर कोई सिंपल नंबर हो गए, ठीक है। -1/2 के बाद कौन सा इंटीजर आएगा? -1/2 के बाद कौन सा इंटीजर आएगा? जीरो भी तो एक इंटीजर होता है, जीरो हो गया, ठीक। -1/2 नहीं लेंगे ना इसके बाद का कोई पॉइंट की डिजिट, क्योंकि इंटीजर पूछ रहा है ये, ठीक है। जीरो हो गया। जीरो के बाद कौन सा आएगा? जीरो के बाद 1 आएगा। और 9/2 क्या होता है? इसे भी ध्यान में देखे, इसे भी ध्यान में रख के चलें। 9/2 क्या होता है? 4.5। 4.5 से छोटा इंटीजर क्या हो गया? 4 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। बस सिंपल है, बन गया सेट। नेक्स्ट, थर्ड, x such that x is an integer, x square is smaller than or equal to 4। अब थोड़ा साइड में देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर क्या दे रखा है? हमें दे रखा है, ये दे रखा है, एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहां से x देखते हैं, x कितना होगा? x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू +-2, +-2 के बीच में आएगा, ठीक है। यानी कि x जो होगा वो -2 से बड़ा होगा, ठीक है। -2 से बड़ा और उसके इक्वल, और किससे छोटा होगा? 2 से छोटा होगा, क्योंकि +-2 है, ये हो गया, ठीक है। तो बनाते हैं सेट। सेट बनाने के लिए क्या करेंगे? सेट ले लिया मैंने c, ठीक है। -2 से इक्वल है, -2 आ गया, ठीक है। -1 आ गया, 0 आ गया, ठीक। इंटीजर है ना, 0 आ गया, सॉरी 1 आ गया और 2 आ गया, ठीक है। बस इतने ही लेने हैं, क्योंकि स्मॉलर देन और इक्वल टू 4 क्या रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार दोबारा बता देता हूँ, +-2 आ गया, इसका इधर को अंडर रूट करा, यानी कि x इज इक्वल्स टू, सॉरी √4। √4 कितना होता है? +-2 होता है, ये आ गया। इसका मतलब -2 से बड़ा आएगा और इक्वल आएगा और 2 से छोटा आएगा, ठीक है। सिंपल है। नेक्स्ट, फटाफट नेक्स्ट है, x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ल्ड लॉयल। लॉयल वर्ड में लेटर है, ठीक है, कुछ नहीं है। लॉयल में l आएगा, बिल्कुल आएगा। o आएगा, बिल्कुल आएगा। y आएगा, लेटर है। a आएगा, बिल्कुल आएगा। l आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बार आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, फटाफट से देखते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ कह रहा है, x सच दैट x इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ऐसा मंथ है जिसमें 31 डेज नहीं होते। अब देखिए 31 कहाँ से स्टार्ट होता है? जनवरी से स्टार्ट होता है, जनवरी में 31 होते हैं, ठीक है। तो एक सेट बना लिया ई, ठीक। शॉर्टली मैं लिख दे रहा हूँ, आपको सही करके लिख देंगे आप अगर एग्जाम में आया तो। जनवरी में नहीं होते हैं, जनवरी में होते हैं 31? नहीं, हाँ होते हैं। फरवरी में नहीं होते, मार्च में होते हैं, ठीक है। अप्रैल में नहीं होते, अप्रैल आ गया, ठीक। जून में, अप्रैल मई में होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो मई को नहीं लिखेंगे, ठीक है। जून में होते हैं, नहीं होते, तो जून लिख देंगे। जुलाई में होते हैं, जुलाई में नहीं होते हैं, सॉरी जुलाई में होते हैं 31, ठीक है, तो जुलाई को नहीं लिखेंगे, ठीक। जुलाई, अगस्त में होते हैं, अगस्त में भी होते हैं, जुलाई में भी होते हैं, अगस्त में भी होते हैं, दोनों में होते हैं ना 31, तो अगस्त को भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। सितंबर में होते हैं, नहीं होते, सितंबर आ गया। मैं शॉर्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। नवंबर, सितंबर, अक्टूबर में होते हैं, अक्टूबर में हाँ होते हैं, तो अक्टूबर को नहीं लिखेंगे। उसके बाद नवंबर में होते हैं, नहीं होते, नवंबर लिख दिया। दिसंबर में होते हैं, बिल्कुल जी होते हैं। बस बन गया सेट, सिंपल है। नेक्स्ट फटाफट। नेक्स्ट है, एक्स सच दैट एक्स इज अ कांस्टेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। प्रीसीड्स का मतलब होता है पहले, ठीक है, और सक्सीड का मतलब होता है बाद। तो प्रीसीड्स के का मतलब है के से पहले, ठीक है। कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। वेरी वो नहीं है, क्या नाम है, वॉवेल्स नहीं है, वॉवेल्स होते हैं और कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट, सॉरी। इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के से छोटा है, ठीक है। ए, तो सेट बना लेते हैं पहले। ए क्या है? वॉवेल है, ए को नहीं लेंगे, ठीक है। बी आ गया, सी, बी सी वॉवेल नहीं है। डी, ई वॉवेल है, तो ई को नहीं लेंगे, ठीक है। एफ नहीं है वॉवेल, ठीक है। जी, एच, आई, जे, के आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि के से छोटे लेने हैं, ठीक है। बस यहीं तक सेट बन गया, ठीक है। सॉरी, आई भी नहीं आएगा, माई मिस्टेक, आई भी नहीं आएगा, आई वॉवेल है। नेक्स्ट की बात करते हैं फटाफट से। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, मैच करना है सारे सेट्स को। ठीक है, इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइबिंग द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, मैच करना है। पहला है 1 2 3 6, 1 2 3 6। ठीक है, मैच करते हैं। ए दे रखा है हमको x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, x प्राइम नंबर है एंड अ डिवीजर ऑफ 6। ठीक है, तो डिवीजर है 6 का, तो ए किसका आंसर होगा? 6 को डिवाइड कर रहा है और एक प्राइम नंबर है, तो 6 को क्या क्या डिवाइड करते हैं, या तो 2 करते हैं या 3 करते हैं। ठीक है, 2 और 3, तो कौन सा आंसर है? सेकंड वाला हो गया। ठीक, तो मैं लिख देता हूं, सेकंड का क्या हो गया? सेकंड का आंसर हो गया ए वाला, ए वाला हो गया। ठीक है, बी देखो, बी किसका हो सकता है? x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर मतलब 1 3 5, और किससे छोटा है? 10 से छोटा है, तो आएगा 1 3 5 7 9। ठीक है, 10 से छोटे हैं तो यही आएंगे। ठीक है, 1 3 5 7 9, तो कौन सा हो गया? फोर्थ वाला हो गया। ठीक है, फोर्थ का क्या हो गया? बी वाला। ठीक, समझ में आ रहे हैं? अगले की बात करते हैं, सी वाले की। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। एक्स क्या है? एक नेचुरल नंबर है, और क्या है? डिवीजर है 6 का। 6 को डिवाइड कर रहा है, नेचुरल नंबर है, तो 6 को डिवाइड क्या क्या करते हैं? 1 भी करता है, 2 भी करता है, नेचुरल नंबर तो 1 से भी स्टार्ट होते हैं ना। 3 भी करता है, 4 भी करता है, 4 नहीं करता सॉरी, 1 2 3, और क्या करता है? 6 अपने आप को भी डिवाइड करता है। ठीक है, तो 1 2 3 6, ये इसका आंसर होना चाहिए। तो कौन सा है? फर्स्ट वाला। क्या हो गया इसका आंसर? सी। तो नेक्स्ट कौन सा बचा? वो तो पता ही है कौन से का हो सकता है। एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो कौन सा हो सकता है? यही हो सकता है बस, MATHEICS वर्ड है। ठीक, तो ये हो गया हमारा डी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं? अब कल को करेंगे हम एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। ठीक है, तो ये हो चुका है कंप्लीट। सो थैंक यू एंड सी यू सून, बाय।